चलिए देखिएगा, हम क्या पढ़ा चुका थे, देखिएगा हमने देखिए विद्युत रसायन चल रहा, विद्युत रसायन, इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला क्या पढ़ चुके हैं? चालकता। क्या पढ़ चुके? चालकता। चालकता हमने पूरा कवर कर चुका। और दूसरा हमने क्या देखेंगे? सेल। क्या देखेंगे? सेल। अब इसी की बात करेंगे, सेल होता क्या है। सेल क्या होता है समझिएगा। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब सेल अलग होता है, बैटरी अलग होता है, आगे चल के बताएंगे। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल। अब देखिए, सेल के संयुक्त रूप को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के संयुक्त रूप को बैटरी कहते हैं। अब समझिएगा, पढ़ना आपको सेल है। सेल होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा कौन सा होता है? विद्युत रासायनिक सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक विद्युत अपघटनी सेल होता है और एक विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सेल के बारे में। देखिए, सेल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप जानेंगे। बेसिक चीज़ मतलब इसमें क्या क्या उपयोग होता है वही जानेंगे। जैसे हमने पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इसे इंग्लिश में भी कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। समझिएगा, इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे। देखिएगा, एक पात्र है, समझिएगा, एक पात्र है और इसमें देखिएगा Zn-SO4 का विलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? Zn-SO4 का। अब तो इसमें देखिएगा, जब छड़ डालेंगे, किसका डालेंगे? Zn का। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। समझ में आया? जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। देखिएगा, लिख लीजिएगा, जब किसी धातु को उसी के विलयन में या तो आंशिक रूप से डुबोया जाता है, आंशिक रूप से डुबोया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो जैसे उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। अब देखिएगा, अगला टॉपिक क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा, ये तो हमने पहला देख लिया, दूसरा क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, समझिएगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे। देखिएगा, जब एक पात्र है, अब इसमें देखिए रॉड डाले हैं, अब विलयन किसे है? Zn-SO4। अब देखिएगा, विलयन और रॉड के मध्य, विलयन, ये रहा विलयन और ये रहा Zn का रॉड। अब इन्हीं के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। समझिएगा, जब किसी धातु को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य
और विलयन के मध्य, विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है उसे, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोड, पहले बात हमने बताया इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, जब किसी धातु के छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। अब अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु के छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है, क्या जाए उसी के विलयन में जो डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब बात करते हैं, अब कुछ और बेसिक बात करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? किसे मानक इलेक्ट्रोड विभव? देखिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझिएगा क्या कहेंगे। देखिएगा, चित्र से समझिएगा। मान लीजिए एक पात्र है, एक पात्र है, अब उसी के छड़ को क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटीएम दाब, और एक एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को किसी एक मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में देखिएगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है, समझिएगा, उसी को विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिएगा, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? समझिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटीएम दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया, जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझिएगा, लिख लीजिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहेंगे, बस इसे चित्र को समझिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है, किसी एक मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या इंग्लिश में कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चलिएगा, अगली बात करते हैं, ऑक्सीकरण विभव। क्या और दूसरा टॉपिक होता है ऑक्सीकरण विभव। अगली टॉपिक समझिएगा। ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे? देखिएगा, आज 4 टॉपिक पढ़ना है आपको। पढ़ना क्या है? ऑक्सीकरण विभव, दूसरा आपको पढ़ना है
अपचयन विभव। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? तीसरा क्या पढ़ना है आपको? मानक ऑक्सीकरण विभव। चौथा क्या पढ़ना है? मानक अपचयन विभव। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मानक वाला में जितना भी आएगा मानक, वो हमेशा टेम्परेचर फिक्स रहता है। कितना रहता है? टेम्परेचर फिक्स 25 डिग्री और 1 atm दाब, 1 मोलर सांद्रता वाली। ये इतना याद कर रहिएगा। जहाँ भी मानक शब्द आ जाए तो ये हमेशा टेम्परेचर फिक्स रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm दाब दोनों। अब देखिएगा, ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या? ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। अगर पूछा जाए अपचयन विभव किसे कहेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो अपचयन के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? अपचयन विभव। अब ये वाला समझिएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इनके मध्य ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उन्हीं को क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। अब ये वाला समझिएगा, बस जहाँ ऑक्सीकरण था वहाँ क्या करिएगा? अपचयन कर दीजिएगा, बाकी क्या हो जाएगा? सेम। चलिए देखिएगा, एक डिफिनीशन लीजिए। इसे मिटा दे थोड़ा। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अब समझिएगा, ऑक्सीकरण विभव हो गया। अगर देखिएगा, बस अपचयन विभव अगर पूछा जाए, ऑक्सीकरण हमने क्या लिखा है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। अगर पूछा जाए अपचयन विभव, क्या पूछा जाए? अपचयन विभव। अपचयन, रिडक्शन पोटेंशियल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिएगा, जहाँ हमने ऑक्सीकरण के कारण लिखा ना, वही क्या कर देंगे? अपचयन। क्या कर देंगे? अपचयन के कारण। अपचयन मतलब रिडक्शन के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे अपचयन विभव कहते हैं। बस खत्म, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव खत्म। अब समझिएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव और क्या होता है? मानक अपचयन विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। चलिए इनका भी बात करते हैं। चलिए देखिएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव समझिएगा, वही वाला। ये पात्र है, धातु की छड़ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 atm दाब, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। बस सिंपल तरीका है, बस केमिस्ट्री आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सरल बना सकते हैं। देखिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1 atm दाब पर
25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1 एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर पूछ लिया जाए, ये तो कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिएगा अपचयन पूछा है, क्या बोल? मानक अपचयन विभव पूछा। अपचयन तो जहाँ देखिएगा ऑक्सीकरण के कारण लिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। ये देखिए कहाँ लिखे हमने, ऑक्सीकरण के कारण, इसे मिटा दीजिएगा, यहाँ कर दीजिए अपचयन के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे? मानक अपचयन विभव। समझ में आया? ये रहा टॉपिक बहुत सरल है। धीरे धीरे आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर की ओर, कंप्लीट होने के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक अब आते हैं। ये आपका कुछ बेसिक चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेल। जो हमने बताया था सेल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक विद्युत कौन सा सेल होता है? एक सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल और एक दूसरा कौन सा सेल होता है? विद्युत रासायनिक सेल। चलिए बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल का। देखिएगा सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पहला विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल। देखिएगा विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है? विद्युत अपघटनी सेल समझिएगा, सिंपल तरीका। ये क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। सिंपल तरीका, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिएगा, अब इसका स्ट्रक्चर समझिएगा होता क्या है। ये देखिएगा इसमें क्या क्रिया विधि, क्या मतलब क्रिया विधि समझिएगा। क्रिया विधि मतलब इसमें कैसा पात्र होता है, कैसा इलेक्ट्रोड लगा होता है, वही समझना है। देखिएगा ये तो समझ में आ गया ना, इसे मिटा दें। देखिएगा इसमें एक पात्र होता है। क्या होता है? एक पात्र होता है। विद्युत अपघटनी सेल समझिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोड। देखिएगा इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको थ्योरी भी लिखना है। इलेक्ट्रोड होता है और इसे के इसमें जोड़ देते हैं धारा, मतलब ये इलेक्ट्रोड को सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं। और इसमें विलयन किसका भरा है? NaCl का। अब देखिएगा ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड होता है। एनोड इसमें प्लस होता है और ये कौन सा होता है? कैथोड होता है।
इसमें क्या होता है माइनस। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। बस इतना ही लिखना है। देखिएगा इसमें करना क्या है, इसमें एक पात्र होता है, एक कांच की पात्र होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। पहला वाला इलेक्ट्रोड मतलब जो राइट साइड में रहते हैं, एनोड जो होता है वो प्लस होता है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब देखिएगा जो माइनस वाला होता है वो कैथोड होता है, उस पर अपचयन की क्रिया होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, NaCl के विलयन में डुबो देते हैं। क्या करते हैं? NaCl के विलयन में डुबो देते हैं। जैसे ही डुबोएंगे तो ये टूट जाता है, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये मतलब क्या करता है? वियोजित करता है। ये किसी भी विलयन को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। कौन सा? विद्युत अपघटनी सेल। समझ में आ? हमने बात किया विद्युत अपघटनी सेल किसे कहेंगे, समझिएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। अगर हमने क्रिया विधि की बात करें मतलब होता क्या है इसमें, तो सिंपल तरीका है। इसमें क्या रहेगा, एक कांच का पात्र रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। प्लस वाला एनोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। माइनस वाला कैथोड होता है जो अपचयन की क्रिया होती है। इन दोनों को एक सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं ताकि क्या करे, विद्युत धारा प्रवाहित करे। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसी NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिएगा ये याद करे रहिएगा, विद्युत अपघटनी सेल। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल। जब भी पढ़ाएंगे ना तो उसमें और इसमें अंतर पूछा जाता है। देखिएगा इसी में 2 इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में लगाए तो उसमें अलग अलग लगाएंगे। समझिएगा हाँ, यही होता है। अब बात करते हैं किसकी? विद्युत रासायनिक सेल का। किसकी बात करते हैं? विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा प्रकार। समझिएगा विद्युत रासायनिक सेल किससे कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के ये क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर समझिएगा कैसा रहता है। ये क्या करता है समझ लीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। अब देखिए स्ट्रक्चर समझिएगा, ये देखिए स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा। इसे मिटा दे, डिफरेंस समझ में आया? अब देखिएगा इसमें एक कांच का 2 पात्र होता है। क्या होता है? कांच का 2 पात्र होता है। ऐसे बना लीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 4 कोना बने, गोला भी बना सकते हैं। अब देखिएगा इसको U आकार की नली से जोड़ दीजिएगा। U आकार की नली से जुड़ गया है, हो गया। अब देखिएगा इसमें इलेक्ट्रोड लगाइए। क्या लगाइएगा? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड को किसके माध्यम से जोड़ेंगे? वायर के माध्यम। ये गैल्वेनोमीटर है, हो गया। गैल्वेनोमीटर इसे कहते हैं लवण सेतु। इसमें किसका विलयन भरा होता है? KCl और KNO3। KCl लीजिए चाहे KNO3 लीजिए, हो गया। अब देखिएगा इसमें जो विलयन होता है, इसमें विलयन भरा होता है। ये रहा, देखिए इसमें ZnSO4 का विलयन भरा होता है। ZnSO4 तो क्षण किसका होगा? Zn का होगा। और इसमें क्या है? कॉपर SO4 मतलब CuSO4 क्षण किसका होगा? Cu होगा, हो गया। अब देखिएगा इसमें एनोड होता है। ये वाला Zn वाला पात्र होता है वो एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। अब इसमें देखिएगा एनोड हमेशा माइनस होता है। अब देखिएगा जब एनोड की क्रिया होगी ना तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण का। अब समझिएगा ये कैथोड होता है। ये क्या होता है? कैथोड होता है, जिस पर कौन सी क्रिया होगी? ये प्लस होता है,
जिस पे कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। अपचयन, देखिएगा समझिएगा, यही है। इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल को सबसे पहले वैज्ञानिक ने दिया था गैलेनो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को बनाया था। ये स्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप विद्युत रासायनिक ऊर्जा मतलब विद्युत रासायनिक सेल बना सकते हैं। तो क्या किया था, उन्होंने कांच का 2 पात्र लिया है, कांच का 2 पात्र लिया था। अब जेडेन की छड़ को JDnSO4 के विलयन में डुबोएंगे। ये देखिए जेडेन का छड़ है, JDnSO4 के विलयन में डुबोएंगे, और कॉपर की छड़ को कॉपर SO4 के विलयन में डुबोएंगे। अब इन दोनों पात्र को एक यू आकार की नली से जोड़ देंगे। देखिएगा ये यू आकार की नली लग रही है, जिसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। क्या कहते हैं, लवण सेतु। इसमें देखिए विद्युत अपघट भरा होता है, KCl भरा होगा या KNO3। अब देखिएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक क्या करते हैं, गैलेनोमीटर द्वारा जोड़ देते हैं या सेल माध्यम जोड़ देते हैं, ताकि क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। अब समझिएगा, जो जेडेन होता है, जो एनोड होता है, वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। और उस पर क्या होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया। और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और इस पर अपचयन की क्रिया होती है। ये अपचयन की क्रिया होती है। अब समझिएगा, समझने वाली बात। जब देखिएगा जेडेन है, जेडेन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे ये त्यागेगा, ये विलयन में जेडेन डबल प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है, जेडेन डबल प्लस। इलेक्ट्रॉन इस पे बचेंगे, जो इलेक्ट्रोड है इस पे इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा देखिएगा, ये जेडेन से CU की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा जेडेन से CU की ओर होता है। लेकिन देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगा तो धारा की दिशा हमेशा इधर हो। ये रहा इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये रहा धारा की दिशा, हमेशा अपोजिट रहते हैं, हमेशा अपोजिट। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो धारा की दिशा हमेशा इधर रहेगा। अब देखिएगा, अब ये रहा CuSO4। अब ये क्या, CuSO4 टूटेगा Cu डबल प्लस में और SO4 डबल माइनस। तो ये Cu4 ऐसे इस पे चला जाएगा, इलेक्ट्रोड पे चला जाता है। तो ये Cu ढेर सारा चला जाएगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, आते 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 यहाँ मिल जाते। तो ये जैसे ही Cu डबल प्लस रहेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन बना लेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जेडेन से क्या बना लेगा, जेडेन डबल प्लस। समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा, थ्योरी भी लिखना कैसे है और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा डेनियल, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेनियल सेल। क्या कहते हैं, डेनियल सेल। इसमें कांच का 2 पात्र होता है, समझिएगा, इसमें कांच के 2 पात्र होते हैं। जेडेन की छड़ को JDnSO4 के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर की छड़ को कॉपर SO4 के विलयन में डुबाया जाता है। अब देखिएगा, जेडेन एनोड होता है, जो ऋणात्मक होता है, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जो कैथोड, देखिए कॉपर कैथोड होता है, जो प्लस होता है मतलब धनात्मक होता है, इस पर अपचयन की क्रिया होती है। इन दोनों पात्र को एक यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसमें विद्युत अपघट KCl और KNO3 बना होता है। अब समझिएगा, जेडेन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में चले जाते हैं। जेडेन इलेक्ट्रॉन त्याग के विलयन में आ जाते हैं, जिससे जेडेन डबल प्लस हो जाते हैं। और देखिएगा, इलेक्ट्रॉन किस पे बचा रहता है, इलेक्ट्रोड पर। ये इलेक्ट्रोड जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। जैसे ही आएगा तो ये क्या बना देगा, Cu डबल प्लस था इसके ऊपर, तो ये क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो ये क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन की दिशा, और धारा की दिशा इधर रहेगा। समझ में आया? यही रहा डेनियल सेल। समझ में आया अच्छे से? अब देखिएगा, बात करते हैं लवण सेतु की। पहले समझिएगा अंतर क्या, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में। उसमें देखिएगा, कांच का 2 पात्र था, इसमें कांच के 2 पात्र हैं, विद्युत अपघटनी में 1 पात्र लिए थे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड को अलग अलग लगाए थे, उसमें एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। तीसरी बात, इसमें यू आकार की नली जोड़े हैं, उसमें नहीं जोड़े थे। ये रहा, समझ में आया? ये सब अंतर होती है, मतलब इस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में देखा करिए अंतर क्या है वो। और चौथा क्या होता है, चौथा वो क्या कर रहा था, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा था। और ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा। बस अंतर समझिएगा, चित्र देखिए, अंतर पाइए। समझ में आया? ये रहा डेनियल सेल। अब बात अगर लवण सेतु के बारे में बात किया जाए, तो अगली बात होती है लवण सेतु। लवण सेतु बस एक क्यू आकार की नली होता है, ये दोनों पात्र को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब ये इसमें देखिए KCl और KNO3 इसलिए भरे होते हैं ताकि ये देखिएगा, ये उपकरण आगे रुक भी जाते हैं, जब ये विलयन नहीं डालेंगे, तो ये KCl और KNO3 नहीं डालेंगे तब
तो ये कंटिन्यू मतलब लगातार चलता रहे, इसलिए हम ये दोनों विलयन को डालते हैं। समझ में, एक ऐसा समय आता है ना जो इलेक्ट्रॉन चलता है, समझिएगा कैसे रुकेगा। जब इलेक्ट्रॉन जाते 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 यहाँ पूरा पहुँच जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, तो ये क्या हुआ, उपकरण रुकेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, KCl या KN3 विलयन डाले ताकि ये क्या करे, लगातार चलता रहे। इसी को कहते हैं डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल या क्या कहिए गैलोनो सेल। ये रहा, यहीं पे आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में।